यूनिवर्स आपको एक दिव्य उपहार देना चाहता है। जो आपने मांगा था वह अब आपके जीवन में आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह संदेश बहुत ही खास है, क्योंकि अगर यह वीडियो इस समय आपकी आंखों के सामने आया है तो हो सकता है इसके पीछे भी कोई कारण हो, क्योंकि आज यूनिवर्स आपको एक ऐसी बात बताना चाहता है जिसे सुनने के बाद शायद आपके मन में एक ही सवाल आएगा, क्या सच में मेरे जीवन में कुछ बहुत बड़ा आने वाला है? तो आज का यह संदेश पूरी ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस दिव्य उपहार की जो यूनिवर्स आपके जीवन में भेजना चाहता है। लेकिन याद रखिए, दिव्य उपहार का मतलब हमेशा पैसा, महंगी चीजें या अचानक मिलने वाली कोई भौतिक वस्तु नहीं होती। कभी कभी यूनिवर्स का सबसे बड़ा उपहार होता है आपके जीवन में सही इंसान का आना। कभी किसी पुराने रिश्ते का सुधर जाना, कभी वर्षों से बंद पड़ा कोई रास्ता अचानक खुल जाना, कभी नौकरी का अवसर, कभी आर्थिक स्थिति का बदलना, कभी किसी ऐसी जगह से मदद मिलना जहां से आपने उम्मीद तक नहीं की थी। और कभी कभी सबसे बड़ा उपहार होता है आपका खुद अपने पुराने दर्द से बाहर निकल आना। हो सकता है पिछले कुछ समय से आप बहुत कुछ सह रहे हो। आपने बहुत मेहनत की लेकिन परिणाम नहीं मिला। आपने किसी को सच्चे दिल से चाहा लेकिन सामने वाले ने आपकी भावनाओं को नहीं समझा। आपने भगवान से बार बार एक ही चीज मांगी हो और आपको लगने लगा हो कि शायद आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। लेकिन आज का यह संदेश आपको यही याद दिलाने आया है, हर देरी का मतलब इनकार नहीं होता। कई बार ऊपर वाला आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जिसके बारे में आपने सिर्फ कल्पना की है। आप जिस चीज को देर समझ रहे हैं, हो सकता है वह तैयारी का समय है। आप जिस बंद दरवाजे को अपनी हार समझ रहे हो सकता है उसके पीछे कोई रास्ता हो जो आपकी कल्पना से भी बड़ा हो। और अब सवाल आता है, वह दिव्य उपहार आपको कैसे मिलेगा? यही बात आज आपको समझनी होगी। यूनिवर्स अक्सर चीजों को हमारे सामने सीधे नहीं रखता, वो संकेत देता है, वह परिस्थितियां बदलता है, वह कुछ लोगों को आपकी जिंदगी से दूर करता है, वह नए लोगों को आपके जीवन में लाता है, वह अचानक कोई अवसर आपके सामने रखता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह आपको अंदर से बदलना शुरू करता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से आपका मन पहले जैसा नहीं रहा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके पीछे आप पहले भागते थे, अब आपको आकर्षित नहीं करती। कुछ लोगों से आपका मन अपने आप दूर होने लगा है, कुछ पुरानी आदतें छूटने लगी है, आप अकेले रहकर ज़्यादा सोचने लगे हैं। आपके अंदर अपने भविष्य को लेकर एक अलग तरह की बेचैनी पैदा हो रही है। तो हो सकता है यह बेचैनी आपकी कमजोरी नहीं बल्कि बदलाव से पहले की हलचल हो गई, क्योंकि जब जिंदगी बदलने वाली होती है तो सबसे पहले इंसान के भीतर बदलाव आता है। और अब बात करते हैं वह दिव्य उपहार कहाँ मिलेगा। शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह उपहार आएगा कहाँ से? तो इसका कोई एक स्थान नहीं है। वह आपके काम की जगह भी आ सकता है, किसी नए व्यक्ति के माध्यम से आ सकता है, किसी पुराने संपर्क से अचानक फोन आ सकता है, किसी यात्रा के दौरान कोई अवसर मिल सकता है, किसी ऑनलाइन बातचीत से कोई नया रास्ता खुल सकता है, किसी पुराने काम से जुड़ा हुआ अवसर वापस आपके पास आ सकता है, या फिर आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जिसे देखकर शुरुआत में आप कहेंगे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद वही परिस्थितियां आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन सकती है। इसीलिए हर चीज को तुरंत अच्छा या बुरा मत समझिए। कभी कभी जो चीजें शुरुआत में नुकसान जैसी लगती है वही आगे चलकर वरदान बन जाती है। हो सकता है कोई इंसान आपकी जिंदगी से दूर हो रहा हो, आप दुखी हो, आप सोच रही हो कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन हो सकता है उस इंसान का जाना आपके लिए जगह बना रहा हो, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपका सम्मान देगा। हो सकता है कोई नौकरी चली गई हो, आप परेशान हो,
लेकिन हो सकता है वही घटना आपको उस रास्ते पर लेकर जाने वाली हो जहां आपकी असली क्षमता सामने आए। इसीलिए आज मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जो जा रहा है उसे हर कीमत पर रोकने की कोशिश मत कीजिए, और जो आपके जीवन में आने वाला है उसे पहचानने के लिए अपने मन को खुला रखिए, क्योंकि यूनिवर्स अब आपको उपहार देता है तो कई बार वह उसे उसी पैकिंग में नहीं देता जिसकी आपने कल्पना की होती है। आपने प्यार मांगा और यूनिवर्स ने पहले आपको अकेलापन दिया। आपने सफलता मांगी, यूनिवर्स ने पहले आपको संग्रह दिया। आपने मजबूत बनने की प्रार्थना की और यूनिवर्स ने आपको कठिन परिस्थितियां दे दी। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ मंजिल नहीं चाहिए थी, आपको उस मंजिल के योग्य बनने की जरूरत थी। एक और बहुत बड़ा संकेत, अगर पिछले कुछ दिनों या महीनों से आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बदलने वाला है, मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, कुछ अच्छा होने वाला है, तो इस भावनाओं को केवल कल्पना समझकर नजरअंदाज मत कीजिए, लेकिन साथ ही यह याद रखिए कि किसी भी संकेत को भविष्य की गारंटी नहीं मानना चाहिए। संकेत आपको प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन आपके फैसले हमेशा समझदारी और वास्तविक परिस्थितियों और अपने कर्मों के आधार पर होने चाहिए, क्योंकि दिव्य अवसर दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर आपको खुद जाना होगा। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको केवल इंतजार नहीं करना, आपको तैयारी करनी है। अगर आप आर्थिक उपहार की उम्मीद कर रहे हैं तो अपने काम को बेहतर बनाइए। अगर आप रिश्तों की उम्मीद कर रहे हैं तो खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाइए। अगर आप सफलता चाहते हैं तो अपने कौशल पर काम कीजिए। अगर आप अपना नया जीवन चाहते हैं तो पुरानी सोच को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि सिर्फ इच्छा करने से जिंदगी नहीं बदलती। इच्छा प्लस विश्वास प्लस कर्म यानी इक्वल परिवर्तन। और शायद आपका सबसे बड़ा दिव्य उपहार यही हो सकता है कि आपको एक ऐसा अवसर मिले जिसे देखकर आप कहें, काश मैंने उस समय हार मान ली होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। इसीलिए अभी जो कठिन समय चल रहा है उसे घबराइए मत। हो सकता है यह आपकी कहानी का अंत नहीं, हो सकता है यह सिर्फ एक अध्याय हो, जिसके बाद आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय शुरू होने वाला है। अब एक खास बात अपने दिल में रखिए, जब उपहार आने वाला होता हो तो कभी कभी पहले पुरानी चीजों की सफाई होती है। कुछ रिश्ते टूटते हैं, कुछ आदतें छूटती है, कुछ योजनाएं असफल होती है, कुछ लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं और आप सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन शायद जिंदगी कह रही होती है तुम्हारे लिए इससे बेहतर रास्ता तैयार किया जा रहा है। इसीलिए हर बंद दरवाजे के सामने बैठकर रोना जरूरी नहीं, कभी कभी पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता है जिस दरवाजे को आप बंद देखकर दुखी हो उसी समय आपके लिए कोई दूसरा दरवाजा खुल चुका हो, बस आपकी नज़र अभी वहां नहीं गई है। और वह दिव्य उपहार किस रूप में आ सकता है? हो सकता है वह एक फ़ोन कॉल हो, एक मैसेज हो, एक मुलाकात हो, एक नया काम हो, एक नया प्रोजेक्ट हो, एक यात्रा हो, किसी पुराने व्यक्ति की वापसी हो, किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो, अचानक मिलने वाला आर्थिक अवसर हो, आपकी मेहनत का परिणाम हो, या फिर आपके भीतर पैदा होने वाला एक आत्मविश्वास हो जो आपको पहले कभी महसूस नहीं हुआ। और कभी कभी उपहार इतना शांत होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कुछ बड़ा बदल रहा है। एक दिन अचानक आप पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं मैं उस पुराने इंसान से कितना अलग हो गया हूँ। यही भी एक दिव्य उपहार है, क्योंकि बाहरी दुनिया बदलने से पहले अंदर की दुनिया बदलती है। तो अगर आज आप इस समय संग्रह में हैं तो अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं किस चीज़ के लिए तैयार हो रहा हूँ? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अपनी भाषा बदलिए, अपनी सोच बदलिए और अपने कर्मों को सही दिशा दीजिए, क्योंकि शायद आपकी ज़िंदगी में आने वाला उपहार आपकी सोच से भी बड़ा हो। दोस्तों, आज के इस संदेश को एक भविष्यवाणी की तरह नहीं बल्कि एक उम्मीद और आत्म चिंतन के संदेश की तरह लीजिए। किसी भी संकेत के आधार पर जल्दबाजी में बड़ा फैसला मत लीजिएगा, लेकिन अगर आपके भीतर कोई सकारात्मक बदलाव की इच्छा पैदा हो रही है तो इसे दबाइए मत। अपने जीवन को बेहतर बनाने की शुरुआत आज से कीजिए, और जो रिश्ता आपके लिए सही है उसमें सम्मान रखिए। जो रिश्ता आपको लगातार तोड़ रहा है उसमें अपनी सीमाएं समझिए। जो काम आपको आगे लेकर जा सकता है उसमें मेहनत कीजिए।
जो सपना वर्षों से आपके भीतर दबा हुआ है उसके लिए पहला कदम उठाइए। और सबसे जरूरी, अपने जीवन की जिम्मेदारी केवल यूनिवर्स या भाग्य पर मत छोड़िए। प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए, लेकिन कर्म करना मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है जिस दिव्य उपहार का आप इंतजार कर रहे हो उसकी चाबी आपके हाथ में ही हो। शायद आपको बस सही समय सही कदम उठाना है। और अगर आज का यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो आंखें बंद करके अपने मन में इतना जरूर कहिए, जो मेरे लिए सही है, जो मेरे जीवन और विकास के लिए उचित है, वह मेरे जीवन में सही समय पर आए। मुझे उसे पहचानने की बुद्धि मिले और उसे पाने के लिए सही कर्म करने की शक्ति मिले। याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ अध्याय भले ही दर्द से भरे हो, लेकिन आगे के पन्ने अभी खाली हैं। और उन पन्नों पे क्या लिखा जाएगा, उसमें आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपके फैसले और आपकी आस्था की सबसे भूमिका होगी। इसीलिए उम्मीद मत छोड़िए, अपने आप को मत छोड़िए, अपने सपनों को मत छोड़िए और सबसे बढ़कर अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों को पहचानना सीखिए, क्योंकि हो सकता है आपका दिव्य उपहार रास्ते में हो सकता है वे किसी इंसान के रूप में आए, किसी अवसर के रूप में आए, किसी नई शुरुआत के रूप में आए, या फिर आपके भीतर पैदा होने वाली उस शक्ति के रूप में आए जो आप कहें, अब बहुत हुआ, अब मैं अपनी ज़िंदगी बदलूंगा। और शायद यही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिव्य उपहार हो। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने किसी खास व्यक्ति के साथ शेयर करें कि कमेंट में लिखिए, मैं अपने जीवन में आने वाले अच्छे बदलाव के लिए तैयार हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। महादेव आपका कल्याण करें।